हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू टॉपिक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर का। बेसिकली आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो आपका टॉपिक था वो क्या था, वो पॉलीफेज जो पावर मेजर करने के लिए आपको मैंने थ्योरम्स बताए, ब्लॉन्डर्स थ्योरम, उसको मैंने आपको एनालिसिस करके बताया, प्रूफ करके बताया। ठीक है कि थ्री फेज पावर को मेजर करेगा। ठीक है, अब बेटा हम पढ़ेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्या है। देखो यहाँ पे वो क्या है आपके लिए, थ्री फेज सर्किट का पावर को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि थ्री फेज सर्किट जो पावर है उसको कैसे मेजर करेंगे, किसके हेल्प से। तो आप जानते ही हो ना किस हेल्प से, 3 वॉट मीटर मेथड हेल्प से, 2 वॉट मीटर मेथड के हेल्प से एंड सिंगल वॉट मीटर के हेल्प से। यू नो दैट सिंगल वॉट मीटर जो मेथड है वो आपका नाउडेज में यूज नहीं होता है बिकॉज ऑफ डिले प्रोसेस। आपको भी पता है, क्योंकि उससे आप रीडिंग बहुत स्लो निकाल सकते हो थ्री फेज की, बट वो भी मेजर करेगा क्या, थ्री फेज पावर मेजरमेंट के लिए है। तो कहोगे सर अब क्या है, तो सर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो बेटा है 2 वॉट मीटर मेथड। बेसिकली जो 2 वॉट मीटर मेथड है बैलेंस और अनबैलेंस बोथ केसेस के लिए यूज होगा। ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको अनबैलेंस केस बताया, ठीक है, बेसिकली अनबैलेंस है, कुछ भी पता नहीं है। बैलेंस केसेस के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो वहाँ पे आपको क्या आएगा, फेजर आएंगे, फेजर डायग्राम आएंगे। ओके, यानी कि आप कह सकते हो कि जो 3 वॉट मीटर मेथड है बिकॉज ऑफ अनबैलेंस केस। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई फेज सिस्टम है क्या, नहीं। 2 वॉट मीटर मेथड में अगर आप अनबैलेंस करोगे तब भी आपका पावर P1 V1 प्लस V2 V2 सॉरी जो P1 है वो V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 ही आएगा अनबैलेंस केस में। चाहे आप 3 वॉट मीटर मेथड यूज़ करो, चाहे आप 2 वॉट मीटर मेथड यूज़ करो, या चाहे आप उसको सिंगल वॉट मीटर मेथड यूज़ करो। ठीक है, आपका पावर वही आएगा। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूं आपसे बैलेंस पावर की, तो बेटा यहाँ पे बैलेंस पावर के लिए आपको फेजर डायग्राम वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल्स है। ओके, इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। उसके लिए आपको पता करना है कि फेजर डायग्राम बेसिकली क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम आप वहाँ पे पावर की कैलकुलेशन कर सकते हो। फेजर डायग्राम से भी कर सकते हो और आपका दूसरा मेथड भी होगा उससे भी कर सकते हो, यानी कि मैथमेटिकल भी कर सकते हो आप। तो आपको थ्री फेज पावर के जो कैलकुलेशन आप लोग ज़बान पर रट के बैठे हो कि सर मुझे जो 2 वॉट मीटर में थ्री फेज पावर मेजर करेंगे उसका फॉर्मूला तो सर मुझे पता है, कितना है आप लोग रट के बैठे होगे, 3 VI cos 3 माइनस 30 माइनस 5 सेकेंड 30 प्लस 5 फॉर लैगिंग फॉर लीडिंग, इस तरीके से आप करके बैठे हो। उस चीज़ को आपको अगर यहाँ प्रूफ के साथ बताया जाए, सोचो आपके लिए क्या चीज़ होगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको ना अच्छे से बताऊंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात मैं करता हूँ बैलेंस का। तो बैलेंस केस की जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, वो बैलेंस केस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पता होने चाहिए कि बैलेंस के क्वेश्चंस कैसे होंगे। वो आपके डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर पे डिफरेंट डिफरेंट पावर को पूछेगा इक्वेशंस पे। ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पूछेगा तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर 0.5 है पावर फैक्टर, हाफ पावर फैक्टर पे पावर कितना होगा, 2 वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी, यूनिटी पावर फैक्टर पे कितना होगा, 0.8666 पावर पे कितना होगा, 60 डिग्री पे पावर कितना होगा, 90 पे कितना होगा, जीरो पावर फैक्टर के सारा चीज़ आपसे पूछेगा। तो आपको तो जवान पे रटा होने चाहिए कि 90 पे क्या होगा, अगर आपका फेज एंगल 90 है तो पावर फैक्टर 0। ओके, तो पावर फैक्टर 0 पावर फैक्टर पे क्या होगा, ये सारा चीज़ आपको फेज एंगल, फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर किसी में भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको रीडिंग्स आने चाहिए। यानी कि ये मैं क्या कहने वाला हूँ बेसिकली, यहाँ से आपके लिए 4 क्वेश्चन तो फिक्स है। ठीक है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन तो आने ही हैं, वो एसी में भी आते हैं और गेट वगैरह में डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू बोल देगा कि एट अ यूनिटी पावर फैक्टर, तो आप वहाँ पे cos फाई को अज्यूम कर सकते हो कितना, 1। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, थ्री फेज पावर को फॉर अनबैलेंस केस के लिए देखते हैं बेसिकली है क्या चीज़। तो 3 वॉट मीटर मेथड हम पढ़ाते हैं आपको, क्या 3 वॉट मीटर मेथड। ओके, पढ़ते हैं अच्छे से, वो क्या है 3 वॉट मीटर मेथड में क्या करना है हमको। ठीक है, हेडिंग क्या है आपका, 3 वॉट मीटर मेथड। ठीक है, और बेटा आपका हेडिंग क्या है, 3 वॉट मीटर मेथड।
ये आपका 3 वॉट मीटर जो मेथड है, कहने का मतलब अगर देखा जाए जो एग्जाम भी वो पॉइंट्स इससे इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कुछ है नहीं, वो क्या है 3 वॉट मीटर मेथड से आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस होंगे क्या है, बेसिकली क्या है 3 फेज, इसको क्या कहेंगे 3 फेज 4 वायर सिस्टम। क्या है बेटा है 3 फेज 4 वायर सिस्टम, ठीक है, ये आपका 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के कि सर ये तो डोमेस्टिक पर्पस से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल डोमेस्टिक पर्पस से यही वॉट मीटर होगा। ओके, तो आप यूज कर सकते हो 3 फेज 4 वायर सिस्टम। आप वहाँ पे फॉर किसके, फॉर स्टार कनेक्टेड लोड, फॉर स्टार कनेक्टेड लोड के लिए आप वहाँ पे कह सकते हो, ठीक है, फॉर स्टार कनेक्टेड लोड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बेटा यहाँ बढ़ूंगा मैं, 3 फेज 4 वायर जो आपका सिस्टम है, आप समझते जाओ क्या है। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि 3 फेज पावर जब मेजर करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे वाइंडिंग बनाओ, ठीक है, आप अगर वाइंडिंग बनाओगे इस तरीके से, सपोज दैट करो आप कौन सा कनेक्शन लिए हो, स्टार कनेक्टेड, आपने कौन सा कनेक्टेड लिया, स्टार कनेक्टेड लोड आपने ले लिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, आपने यहाँ पे स्टार कनेक्टेड लोड अच्छे से लिया, ठीक है। अब आपका स्टार कनेक्टेड लोड है तो आप कह सकते हो कि सर इन स्टार कनेक्टेड लाइन करंट इक्वल टू क्या है, फेज करंट, कह सकते हो कि नहीं, लाइन करंट जो है वो फेज करंट के इक्वल है। बेटा आपका क्या है, स्टार कनेक्टेड लोड की बात हो रही है, किसका बात हो रहा है, स्टार कनेक्टेड लोड की, ठीक है, ओके, स्टार कनेक्टेड लोड है। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, वॉट मीटर का जो डायग्राम है, तो वॉट मीटर का डायग्राम यहाँ से जूम करो, तो वॉट मीटर का डायग्राम यहाँ से कह सकते हो कितना, इस तरीके से आप यहाँ पे देखो बेटा, वॉट मीटर आप लगाओ यहाँ से, अनदर कलर चूज, कैसे कि यहाँ पे हम आपको वॉट मीटर का जो बात है, वॉट मीटर आप यहाँ से पुट करो बेटा, वो कितना होगा वॉट मीटर, 1 वॉट मीटर आप यहाँ पे लगाओगे, 3 फेज है ना, 1 वॉट मीटर आप यहाँ पे कनेक्ट करो, इस तरीके से आप वॉट मीटर को अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये आपका क्या है वॉट मीटर का कनेक्शन, ठीक है, ओके। ये आपकी वॉट मीटर की कौन सी कॉइल है, ये आपकी वॉट मीटर की पोटेंशियल कॉइल, इस तरीके से आपकी ये क्या है पोटेंशियल कॉइल, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका क्या है, ये भी तो आपका वॉट मीटर है, इस तरीके से कह सकते हो आपका ये भी क्या है वॉट मीटर है, 1 वॉट मीटर आपका यहाँ पे लगेगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या लगेगा यहाँ पे वॉट मीटर, ओके, ये आपका वॉट मीटर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे भी क्या लगेगा, आपका करंट कॉइल होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे आपका भी पोटेंशियल कॉइल होगा इस तरीके से, ओके, आपने पोटेंशियल कॉइल इस तरीके से लिया। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ से आपका क्या आएगा, तीसरा फेज आएगा, आप तीसरे फेज के लिए भी क्या ड्रॉ करोगे, वॉट मीटर, यहाँ पे भी कनेक्ट करोगे क्या, 3 वॉट मीटर मेथड पढ़ रहे हो, इस तरीके से आपको 3 वॉट मीटर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपने 3 वॉट मीटर, देखते जाओ बेटा कनेक्शन क्या क्या है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, कनेक्शन देखो बस, ठीक है। आप यहाँ पे कनेक्शन पे लिख दिए, ठीक है, कनेक्शन पे क्या लिखोगे अब देखते जाओ, कनेक्शन पे लिखोगे यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या है बेटा V1, यहाँ पे क्या है वोल्टेज आपका V3, यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या है V2, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को, एक पॉइंट आप यहाँ से खींचो, इस पॉइंट को, इस लाइन को यहाँ पे आप खींचो और इस लाइन को यहाँ से आप इसको मिलाओ, ठीक है, इस पॉइंट को आपने मिलाया, ठीक है, इस पॉइंट को आप बोलते हो न्यूट्रल पॉइंट पे आप कनेक्ट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है आपका न्यूट्रल पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लो C, कोई भी है न्यूट्रल पॉइंट है, आप इस पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट किए, ठीक है। देखो अब इस पे आप इस सारे वॉट मीटर के पोटेंशियल कॉइल को यहाँ पे कनेक्ट करोगे, ठीक है, आप इस पॉइंट पे कनेक्ट करोगे, ठीक है, आपका जो कनेक्शन है इस पॉइंट पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है बेटा, आप कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ से भी आगे बढ़ाओगे इस तरीके से, आप यहाँ पे कह सकते हो इसका भी कनेक्शन अच्छे से करोगे यहाँ पे, ठीक है, समझ सकते हो ना बेसिकली मैं जो क्या कनेक्ट कर रहा हूँ, आप इस तरीके से समझ सकते हो इस पॉइंट से। और ये आपका क्या है, ये आपका वॉट मीटर है, यही तो है आपका क्या वॉट मीटर। तो वॉट मीटर जब कहोगे आप यहाँ पे बेसिकली यूज करोगे तो ये आपका वॉट मीटर है, ये आपका क्या है वॉट मीटर। तो वॉट मीटर को आप बनाओगे इस तरीके से, आपका वॉट मीटर फर्स्ट हो गया, ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो गया वॉट मीटर फर्स्ट। सेकंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ बेटा आपका ये यहाँ वॉट मीटर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ बेटा बनाओ, तो यहाँ वॉट मीटर आप इसको थर्ड बना दिए, ठीक है, ओके। ये आप वॉट मीटर बना दिए। अब बेटा वॉट मीटर आप लिखोगे तो वॉट मीटर यहाँ पे क्या है आपका, ये W1 वॉट मीटर है। कौन सा वॉट मीटर है आपकी, कौन सी कॉइल है, करंट कॉइल। ये कौन सी कॉइल आपकी, पोटेंशियल कॉइल। ये भी कौन सी कॉइल आपकी, पोटेंशियल कॉइल। ये भी कौन सी कॉइल आपकी, करंट कॉइल। ये कौन सी आपकी, करंट कॉइल। ये कौन सी आपकी, पोटेंशियल कॉइल। इन दोनों कॉइल के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। अगर रीडिंग ऑफ वॉट मीटर की बात करूँ तो बेटा आपका रीडिंग जो है वॉट मीटर का, ये क्या है, W1 है। इसका कितना है यहाँ पे, W2 होगा। इसका कितना होगा, सॉरी W3 होगा यहाँ पे। इसका कितना है, W2 होगा, ठीक है। तो आप वॉट मीटर की रीडिंग देखो बेटा। अभी तक V1 को अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूँ तो यहाँ पे V13 आपका लाइन वोल्टेज है, ठीक है। यानी V13 यानी इस न्यूट्रल पॉइंट का अगर आप 0 मानो, O मानो, तो जो आपका यहाँ से वो पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, V13 की बात करूँ तो V13 आपका क्या है, लाइन वोल्टेज, ओके। एंड V23 की बात करूँ तो V23 आपका क्या है, वो भी आपका क्या है बेटा, लाइन वोल्टेज है, ठीक है। V23 ये आपके क्या है, ये आपके लाइन वोल्टेज है। क्या है आपके, लाइन वोल्टेज है। बट अगर मैं बात करूं इसके बीच का V10 की बात करूं तो V10 या VCN की बात करूं, या इसकी बात करूं मैं सीधे इसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, सॉरी अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे भी इसकी बात करोगे तो आप क्या होगा यहाँ पे, V30। तो बेटा ये आपके कौन से वोल्टेज हुए, ये आपके फेज वोल्टेज हुए। कौन से, फेज वोल्टेज। तो आपको पता है न्यूट्रल और सॉरी लाइन और फेज में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया भी था, या आप पढ़े भी होंगे अच्छे से। फेज वोल्टेज क्या होगा, लाइन टू न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है फेज, और लाइन टू लाइन के बीच का लाइन वोल्टेज, ओके। इन स्टार कनेक्टेड अगर मैं बात करूँ आपसे, लोड है, इसी क्रॉस का वोल्टेज अगर आप मान लो कितना है, V1 है। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, इस तरीके से V10 है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है वोल्टेज, V1 अज्यूम कर लो, V1 है ये वोल्टेज। यहाँ पे कितना होगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज है, सीधे इसके क्रॉस को अज्यूम कर लो V2, इसके क्रॉस से अज्यूम करो V33। इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हो। लाइन वोल्टेज आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप 3 वॉट मीटर मेथड में लाइन वोल्टेज आप लिखोगे, यानी वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो वॉट मीटर की रीडिंग के लिए आपको यहाँ का वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको वोल्टेज यहाँ का चाहिए, फेज वोल्टेज, ठीक है। तो आप कैसे वहाँ पे फेज वोल्टेज लिखोगे, तो V10 यहाँ का जो 0 है न्यूट्रल पॉइंट, आप देखो यहाँ से सीधे लिखोगे 3 फेज पावर के लिए इक्वेशन। वॉट मीटर फर्स्ट की रीडिंग क्या है, V1I1 कितना है, V1I1 अज्यूम कर लिया। तो अभी मतलब V1I1 अज्यूम कर लो कि V1 जो है आपका, V10 जो आपके यहाँ पे वोल्टेजेस हैं वो पोटेंशियल कॉइल के क्रॉस का वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ वोल्टेज फेज वोल्टेज लिखा है, ठीक है। या इसको अज्यूम कर लिए V1 जो 0 आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कह सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन आपकी गई, वो करंट कितनी हो गई आपकी, I2 करंट हो गई, और इधर से आप करंट कितनी हो गई आपकी, वो I3 करंट हो गई इसमें, और इसमें कितनी करंट गई आपकी, वो I1 करंट हो गई, ठीक है। तो आप लिखोगे एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट अगर मैं बात करूं किसकी, एट पॉइंट एन की, तो एट पॉइंट एन पे क्या लगाओगे आप, KCL। तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ओके। ये कितना हो जाएगा आपका 0, ओके, ठीक है। I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। आप तो न्यूट्रल फेज कर दिए, न्यूट्रल में सारे करंट 0, ठीक है। एंड वॉट मीटर, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर अगर आप लिखोगे तो बेटा यहाँ से लिखता हूँ मैं क्या, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर। क्या लिखोगे, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर। तो देखो बेटा रीडिंग ऑफ वॉट मीटर की बात करोगे तो कितना होगा, यहाँ से आप देखो V10 इसके क्रॉस का वोल्टेज इंटू करंट I1, सॉरी यहाँ पे I1 नहीं बेटा, ये गलत हो गया, ठीक है। आपका पोर्शन यहाँ पे I1 ओपन नहीं होगा, यहाँ पे I1 आपका नहीं है।
बेटा आपका I1 करंट कहाँ पे है, I1 करंट यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके से। तो लिखोगे क्या, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर में किसका रीडिंग, W1 की रीडिंग लिखो आप, किसकी रीडिंग लिखोगे, W1 कितना होगा या P1 कितना होगा आपको दिखेगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज आप लिख लो V1 नॉट इंटू क्या I1, ओके। W2 की वैल्यू क्या हो जाएगा या P2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इस तरीके से V2 नॉट है बेटा ये इंटू क्या I2, ओके। एंड W3 की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, या W3 की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से V3 नॉट इंटू I3, ओके। आप इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मानोगे, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है, इस तरीके से। अब लिखोगे सम ऑफ पावर कितना निकलना, तो बेटा सम ऑफ पावर के लिए अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ पावर ऑफ वॉट मीटर यानी कि टोटल पावर ऑफ वॉट मीटर निकालते हैं क्या, टोटल, अगर मैं टोटल पावर ऑफ वॉट मीटर निकालूं, टोटल पावर ऑफ वॉट मीटर, टोटल पावर ऑफ वॉट मीटर बेटा कितना हो जाएगा, टोटल पावर ऑफ वॉट मीटर W1 प्लस W2 प्लस W3 इक्वल टू क्या 0। W1 को क्या लिखोगे V1 0 I1 प्लस V2 0 I2 प्लस V3 0 I3 इक्वल टू क्या है बेटा आपका 0, ओके, पोटेंशियल। तो देखो बेटा V1 0 को अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा आप यहाँ देखो, V1 0 को अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा आप यहाँ पे, टोटल पावर इतना होगा इक्वल टू 0, क्यों यहाँ बेटा इक्वल टू 0 नहीं करो, ये तो KCL लग गया, ठीक है, यहाँ, ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू बराबर है, टोटल पावर आप निकाल लो, देखो यहाँ पे कितना आएगा टोटल पावर, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे V1 0 को अगर आप इन अदर वर्ड दूसरे वर्ड में लिखोगे तो कितना होगा, दूसरे वर्ड में होगा V1 माइनस V0, ओके, क्योंकि V1 आपका क्या है, ये हाई वोल्टेज टर्मिनल है, हाई वोल्टेज पे है, ये आपका किस पे है, हाई वोल्टेज पे है, और ये आपका किस पे है, ये लो वोल्टेज पे है, ठीक है, आपका किस पे है, लो वोल्टेज पे, ठीक है, इस तरीके से। तो हैंस अब आगे क्या लिखोगे, अब आगे लिख सकते हो कि नहीं, सिमिलरली इस तरीके से। तो लिखोगे बेटा आगे लिखोगे V1 को क्या लिखोगे, V1 माइनस V1 माइनस V0 इंटू क्या I1, ओके, प्लस इधर क्या V2 माइनस V0 इंटू क्या I2, ठीक है, प्लस आगे क्या लिखोगे V3 माइनस V0 इंटू क्या I3, ठीक है, ये कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल का वोल्टेज है वो तो 0 होगा बेटा, वहाँ पे क्या है वोल्टेज ड्रॉप सब क्या होगा, ग्राउंडेड में 0। आप लिखोगे हैंस, आगे लिख सकते हो हैंस Vn की बात करूँ मैं तो कितना हो जाएगा, जो V0 है या V0 है ये किसकी वैल्यू कितनी है 0, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर आप निकालोगे P, पावर किसके लिए बेटा, 3 फेज पावर आप निकल सकते हो कितना, V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3, ठीक है। ये बेटा आपका 3 फेज पावर निकला, जो आप कह सकते हो कि सर 3 फेज पावर इस तरीके से जो आप निकाले हो ये आपका 3 फेज पावर है। इसको बेटा आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये आपका क्या है 3 फेज पावर अनबैलेंस पावर, ठीक है, या अनबैलेंस पावर, ओके, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब आपको पढ़ना क्या है, आपने तो पढ़ लिया 3 फेज पावर मेथड, आप बैलेंस पावर को मेजर कर सकते हो क्या, नहीं, बैलेंस के लिए आपको मेथड अप्लाई करना पड़ेगा क्या, 2 वाट मीटर मेथड। इससे तो 3 फेज अनबैलेंस पावर मेजर करेंगे, फॉर बैलेंस पावर मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं, बैलेंस के लिए आपको फेज आना चाहिए, फेजर डायग्राम आना चाहिए, उसके लिए हम आपका अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाट मीटर पढ़ाऊँगा, वो क्या है बेटा 2 वाट मीटर मेथड, क्या 2 वाट मीटर मेथड। क्योंकि आपने देखा इस वाट मीटर में जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारा चीज़ क्या था आपके लिए एकदम
सब कुछ पढ़ा हुआ, पिछला कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करके मैंने पढ़ाया। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉइलिंग था बेटा। अभी भी अगर मैं बात करूँ ना तो ये पूरा पोर्शन आपका नेटवर्क में आएगा। किस में आएगा? आप अज्यूम कर सकते हो नेटवर्क, यही आपका लोड है बेटा, स्टार कनेक्टेड लोड है। तो आपको पता है स्टार कनेक्टेड लोड में अगर मैं बात करूँ कि IL जो आपका IPH जो आपकी फेज करंट है बेटा ना, वो किसके बराबर होगा? IL/√3। क्या ऐसा कह सकते हो क्या? IL/√3। ये क्या होगा? क्या IL/√3। तो बेटा इस केस के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। कब? ये बेटा किसके लिए होगा? ये पूरा पोर्शन आपका होगा जब आपको मैं यहाँ से अगर मैं पढ़ाऊँ, ये लोड सिस्टम अगर आपका डेल्टा होता तो आप कह सकते थे कि सर ये पूरा सिस्टम आप वहाँ पर अज्यूम कर सकते। ठीक है बेटा, यहाँ पे समझ सकते थे। ओके, इस तरीके। अगर आपका स्टार है तो स्टार कनेक्शन में आप कह सकते हो कि यहाँ पे स्टार लोड है ना, आपका कौन सा लोड आपका दिख रहा है? यहाँ पे स्टार लोड है। तो यहाँ पे बेटा आपका IL बराबर क्या है? IPH। ओके, इस तरीके से। एंड अगर बात करूँ, ये तो बेसिक चीज़ है ना बेटा, VPH जो है वो VL/√3 है। VL तो आपको गिवन होगा, फेज वोल्टेज आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ डेल्टा में अगर लोड यूज करोगे तो डेल्टा के लिए भी सेम चीज़ होगा बेटा, आपको मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस को कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है 2 वाट मीटर मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, तो देखो बेटा 2 वाट मीटर मेथड जो है बेसिकली वो क्या होगा? 3 वाट मीटर क्या था? 3 फेज 4 वायर था। 2 वाट मीटर मेथड क्या होगा? 2 वाट मीटर मेथड होगा बेटा क्या? आपका 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ठीक है, क्या? 3 फेज 3 वायर सिस्टम। देखो क्या होने वाला है उसके अंदर। तो उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा नहीं बेटा, बैलेंस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, फिर मैं वो स्टार्ट करूंगा। आपको देखना कि कितना अच्छा लगता है बैलेंस कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले, और आपको भी पता है कि कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं तो कहाँ से लिंक होता है। ठीक है, सारा मेजरमेंट को घुसा दूंगा, आप पढ़ते रहो बस। ठीक है, थैंक यू। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका क्या? 2 वाट मीटर मेथड। ओके, गुड लक, थैंक यू।